उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पर मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप की वीरता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हमेशा ठनी रही है। इनमें सबसे चर्चित है हल्दी घाटी का युद्ध। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़े महोत्सव यानी आम चुनाव के दौरान महाराणा प्रताप का प्रवेश हो चुका है। खासकर उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पर मेवाड़ के राजपूत राजा महाराणा प्रताप की वीरता पर किसी को कोई संदेह नहीं है। आपको बता दें, राजस्थान की 2 पहाड़ियों के बीच एक पतली सी घाटी है जिसकी मिट्टी का रंग हल्दी की तरह होने के कारण हल्दी घाटी कहा जाता है। अपनी खास राजनीति के तहत मानसिंह के साथ आई मुगल सेना को महाराणा प्रताप ने इसी हल्दी घाटी में घेरना चाहा, पर मानसिंह वहां तक गए ही नहीं। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ मानसिंह का इंतजार करते, पर वह बड़ी सेना लेकर हल्दी घाटी तक गए ही नहीं, क्योंकि वहां घिर जाते। वैसे तो यह लड़ाई हल्दी घाटी दर्रे से ही शुरू हुई थी, पर असल लड़ाई हुई खनमौर में। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इस लड़ाई का खमनौर की ही लड़ाई कहा है। काफी इंतजार के बाद मानसिंह की सेना नहीं आई तो महाराणा प्रताप खुद अपनी सेना लेकर खमनौर पहुंच गए। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। 18 जून 1576 को हुई यह लड़ाई सिर्फ 4 घंटे तक चली। महाराणा प्रताप की खास रणनीति के तहत संख्या बल में आधी होने के बावजूद राजपूत सेना इस युद्ध में मुगलों की सेना पर भारी पड़ गई। खमनौर में भीषण रक्तपात हो रहा था। सैकड़ों मुगल सैनिक मारे जा रहे थे। वहीं मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के मुकुट को देखकर उन्हें लगातार निशाना बना रहे थे। इससे वह घायल होने लगे, फिर भी युद्ध लड़ते रहे। यह देख सरदार मन्नाजी झाला ने महाराणा प्रताप का मुकुट खुद पहन लिया, जिससे मुगल सैनिक उन पर टूट पड़े। वहीं घायल महाराणा प्रताप खुद भूमि से बच निकले। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में किसी भी तरह का नतीजा नहीं निकला। हालांकि इसी के बाद मेवाड़ के साथ ही चित्तौड़, गौनगुड़ा और कुंभलगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया। एक एक कर सभी राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए। महाराणा प्रताप अपनी भूमि को मुगल से वापस पाने के लिए जंगल तक भटकने और शक्ति जुटाते रहे। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप पीछे जरूर हटे थे, पर उन्होंने मुगलों के सामने हार नहीं मानी और आजीवन मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और मानसिंह की सेना को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आते रहे हैं। सभी इतिहासकारों के आंकड़ों के आधार पर एक निष्कर्ष यह निकलता है कि इस लड़ाई में 5000 मेवाड़ी और 20,000 मुगल सैनिक थे। मुगल सेना के पास बंदूकें थी, ऊंट पर रखी जाने वाली तोपें थी, जबकि राजपूत खराब रास्ते के कारण अपनी तोपें नहीं ला पाए। उनके पास बंदूकें भी नहीं थी। महाराणा प्रताप की सेना में लूना और राम प्रसाद जैसे प्रसिद्ध हाथियों के साथ कुल 100 हाथी थे, तो मुगलों की सेना के पास हाथियों की 3 गुनी सेना थी। चेतक समेत राणा के इस युद्ध में 3000 घोड़े का इस्तेमाल किया, जबकि मुगल सेना 10,000 घोड़ों पर सवार थी। मुगल सेना ने ऊँटों का भी प्रयोग किया था, पर राजपूत सेना के पास ऊंट नहीं थे। आपको बता दें, इतिहास के अनुसार से ये युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी साबित हुआ था। खबरी चौखट की रिपोर्ट।